हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। दिस इज क्लास 1 ऑफ पीवाईक्यू सीरीज फॉर सीयूईटी बायोलॉजी एग्जाम 2025। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम क्लास 1 स्टार्ट करने वाले हैं। पीवाईक्यू सीरीज पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर क्लास में। ठीक है, और आपने बताने हैं कि 50 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is, in a country at a point at a time the population has the same number of youngs and mature ones, what type of the growth does it reflects? ठीक है, तो जो पिरामिड से एज पिरामिड से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टेबल 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं, डिक्लाइनिंग, एक्सपेंडिंग एंड स्टेबल। ठीक है जी, तो एज शेप्ड इज द ग्राफ, तो ये तो हमारा क्रॉस हो जाता है। तो अब कंट्री में एट एनी पॉइंट द पॉपुलेशन हैज द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मेच्योर वंस एंड यंग वंस का नंबर सेम है, तो वो कौन सा टाइप ऑफ पिरामिड शो करता है? तो हमारा आंसर आ जाता है आंसर नंबर 3, दैट इज द स्टेबल pyramid. Question number 2 is, the two closely related species can coexist indefinitely and violate the Gauss's competitive exclusion principle by। तो दो closely related species हैं, वो coexist कर रही हैं, तो Gauss competitive exclusion principle से वो कैसे दोनों स्पीशीज कोएग्जिस्ट कर रही हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, बाय रिसोर्स पार्टीशनिंग इट दे कैन रिड्यूस द डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज। ठीक है, resource partitioning is the right answer. Question number 3 is, the process of mineralization by microorganisms helps in the release of। तो mineralization process में बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ 4 ऑप्शंस है आपके। तो बेटा जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, इट इज द डीकंपोजिशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है? इट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस। ठीक है जी, तो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 4 is, in which ecosystem is the biomass of primary consumers greater than the producers? ठीक है, तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स बड़े ज्यादा हैं और प्रोड्यूसर हमारा कम है, इस तरह का इन्वर्टेड ग्राफ इकोसिस्टम बायोमास कौन से इकोसिस्टम में दिखता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज सी इकोसिस्टम में बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं उसमें? फाइटोप्लैंक्टन्स का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन कम होता है, तो कंज्यूम्ड दे रैपिडली कंज्यूम्ड बाय द जूप्लैंक्टन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग। मैच द कॉलम दे रखा है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस दे रखी हैं एंड फीचर्स दे रखे हैं, तो आपको मैच द कॉलम करना है। कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म, वी नो कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म इज द ऑप्शन नंबर 4, वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। म्यूचुअलिज्म, दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड होती हैं, बी विद थर्ड। Amencalism is one species is harmed and other is unaffected. Parasitism is one species is benefited at expense of other. तो D with 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डीकंपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डीकंपोजिशन प्रोसेस के आपको फीचर्स दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन सब में से। डीकंपोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, नो दिस इज रॉन्ग, डीकंपोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज, decomposition rate of detritus depends upon the chemical nature of it, yes this is right. Water soluble organic nutrients go into the soil and get precipitated in the process of leaching, yes this is also right. Humification follows mineralization, this is wrong, why? Because mineralization जो होता है वो typically precede करता है क्या? humification, तो ये हमारा wrong हो जाता है, और B and C options are correct, तो option number 3rd is right answer। ठीक है जी, next question आ जाता है हमारे पास, you have the different terms given here and the explanation, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है जी, तो स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट इज द अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग स्टेट। ओके जी, ऑप्शन नंबर बी इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारा आ जाता है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इज standing crop। Standing crop is mass of living matter in a trophic level at a given time, that is called the standing crop। NPP, that is net primary productivity, is available biomass for the consumption of heterotrophs। तो ये सारे के सारे आप तक ये मैच द फॉलोइंग हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट आंसर। ओके जी, तो आपको बेटा ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स अगर पता होंगी तभी आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव द गिवन पैराग्राफ,
Okay, India was amongst the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ये पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ आया है एंड आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको आंसर उसके करने हैं, ठीक है जी। Question number 8 is which one of the following is not बेटा not a STD that is sexual transmitted disease। कौन सी इनमें से डिजीज STD नहीं है? तो हमें पता है फाइलेरियसिस STD में नहीं आती है, क्लमाइडेसिस, जेनिटल हर्ब्स एंड ट्राइकोमोनियसिस आर द STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बट फाइलेरियसिस इज द पैरासिटिक डिजीज है, ठीक है, तो ये STD में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी है विद रिस्पेक्ट टू MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो MTP में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी होंगी। रॉन्ग स्टेटमेंट्स में आता है दे आर कंसीडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यस दिस इज राइट, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रोसीजर हम करा सकते हैं। इट इज लीगलाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम 1971, यस दिस इज ऑल्सो राइट। MTP can be performed even after 24 weeks but with the opinion, so this is a wrong statement, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंडर ही हम इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज अबाउट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसीज अंडरगो MTP, यस दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट हमें चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका मेथड्स असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक से, दैट इज ART। आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा, ठीक है जी। जिफ्ट दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, जिफ्ट जो है दैट इज आपका आ जाता है, जिफ्ट इज ट्रांसफरिंग ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग अप टू 8 ब्लास्टोमेयर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग है तो मतलब कि जाइगोट को हमने ट्रांसफर करना है, ठीक है। ZIFT इज विद थर्ड। नेक्स्ट इज ICSI, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बी हमारा आ जाता है 1 के साथ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो in vitro by injecting the sperm directly into the ovum, ठीक है, directly into the ovum. Next is IUI intrauterine insemination, ठीक है। IUI go with the transfer of the semen from the healthy donor into the uterus artificially, and IUT T with go with the transferring the embryo with more than 8 blastomeres into the uterus, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 is the right answer. Which one of the following methods of the contraception is not meant for females? तो females के लिए सर्जिकल मेथड्स कौन कौन से हैं जो नहीं, not meant for the females, ठीक है। तो IUDs they are for the females, yes. Condoms are for the females. Lactational amenorrhea, this process is also for the females. Vasectomy is for the males only, that is the surgical method for the males, ठीक है। Okay, so vasectomy is the right answer. Saheli, an oral contraceptive pills also known as once a week pill, was developed by, so it is developed by the CDRI, that is Central Drug Research Institute, जो कि लखनऊ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 is the right answer. Next question is, so read the passage carefully, give the answer to next 5 questions, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है, उसको अच्छे से आपने रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। Stable biological community, it must be resistant to invasions by alien species, yes this is right feature for the stable biological community. It should not show too much variation in a productivity from year to year, yes this is also right. All species are equally important in a stable community and absence of any one lead to the instability, so this is wrong statement for the stable biological community. Fourth is it is resilient to occasional disturbance whether natural or man-made, yes this is right. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपको स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी का फीचर जो नहीं है इसमें से वो बताना है, तो विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस द रिवेट सिग्निफाइज। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बेटा क्या प्रपोज करती है, इट सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज richness in the maintenance of इकोसिस्टम, ठीक है जी। तो ये आपका रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस है, जो कि रिवेट क्या सिग्निफाइज करता है, स्पीशीज को, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस को सिग्निफाइज करता है। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस गिवन बाय किसने दी थी, ये पॉल एहरलिच ने ये
जो हाइपोथेसिस दी थी, ये आपको ध्यान में रखने हैं साइंटिस्ट का नेम। The scientist who proved that the species richness directly correlate with the stability of community was, तो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि जो स्पीशीज रिचनेस है वो डायरेक्टली कोरिलेट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी के साथ? तो आंसर इज डेविड टेलमैन ने ये बताया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंगस्ट द वर्टिब्रेट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप? तो वर्टिब्रेट्स के अमंग बताना है हमने मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो हमारा आ जाता है आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिश, जो कि वर्टिब्रेट्स में मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इज the following are various hypotheses proposed in explaining the greatest biological diversity in tropics except बताना है कौन सा। तो आपको पूरे के पूरे various hypotheses proposed in explaining the greater biological diversity in tropics except, ठीक है, जो इनमें से नहीं है, ठीक है, वो बतानी है। Temperate regions are subjected to glaciation, but tropical latitudes have remained relatively undisturbed. So this is right, ठीक है। Next is tropical environment have more humidity and moisture which helps the diversity to flourish. So ये इसके अंडर नहीं आती है ये हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करोगे, एनसीईआरटी, इफ यू रीड एनसीईआरटी केयरफुली, देन आपको ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हाइपोथेसिस में मिलेंगी, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट अंडर दीज हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपको एक्सेप्ट बताना है जो कि इनमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बाकी की सारी स्टेटमेंट्स आपको हाइपोथेसिस में मिलेंगी। नेक्स्ट इज सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर। मैच्योर पोलन ग्रेन्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, यू हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हेयर एंड फंक्शंस। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। फिलीफॉर्म apparatus, इट गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू द synergid, A with third. Tapetum nourishes the pollen grain, B with fourth. Okay, axine made up of sporopollenin, C with 1, and funicle attachment of the ovule to the placenta. So option number 2 is right answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 20th आ जाता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो PEN एंडोस्पर्म किसका प्रोडक्ट होता है, विच इज ट्रिपलॉइड, 3N पोलॉइडी होती है, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इन ह्यूमंस द मेमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू डैश लॉब्स, तो 15 to 20 लॉब्स होते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बेटा देखो, एनसीईआरटी से बाहर पेपर सीयूईटी का नहीं आता है बायोलॉजी का, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो ह्यूमन एम्ब्रियोज में सेक्स किससे होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो पूरा का पूरा मेल्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ से एक्स आएगा या वाई आएगा। इफ एक्स इज देयर देन डॉटर, देन इफ वाई इज हेयर देन एक्स वाई इज देन सन। ठीक है, तो सेक्स ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय द एक्स और वाई क्रोमोसोम ऑफ द स्पर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 23rd क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द oogenesis इन ऑर्डर टू ऑफ देयर अकरेंस। अकरेंस के बेसिस पे इसको आपने oogenesis के सारे प्रोसेसेस से बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आपने करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है जी, तो हमारा आ जाता है सबसे पहले ऊगोनिया। ठीक है, ऊगोनिया के बाद आ जाता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के बाद बनता है सेकेंडरी oocyte, देन लास्ट में ओवम बनता है। तो हमारे पास आ जाता है BCDA। BCDA ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल लॉ से विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाज नॉट बेटा नॉट लिखा है, नॉट स्टडीड बाय द मेंडल। तो मेंडल ने इनमें से कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो स्टडी नहीं किए थे, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर, नो। Inflated and constricted pods, yes. Axial and terminal flowers, yes. Green and yellow pods, yes. तो पिंक नहीं लिया था इसमें। ठीक है, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर्स जो कि स्टडी नहीं किए थे मेंडल ने। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है फेलियर ऑफ द क्रोमेटिड्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट अलग अलग नहीं होते हैं तो वो क्या रिजल्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एन्यूपोलॉइडी। एन्यूपोलॉइडी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। SCA सिकल सेल एनीमिया
तो आपको बताना है कि करेक्ट इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैच पेयर, करेक्टली मैच पेयर बताना है आपको। एच बी ए डिजीज्ड फिनोटाइप, नो बेटा, डिजीज्ड कब होगा, जब एच पी एस एंड एच पी एस दोनों में होगा, ठीक है। एच पी एस दोनों में होगा, तो डिजीज्ड ये नहीं है। एच पी एस डिजीज्ड, नो। एच पी एस diseased phenotype, yes this is right. एच बी ए carrier of disease, this is also right. C and D are right answer, तो ऑप्शन नंबर 1 is right answer, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिफरेंट साइंटिस्ट के इसमें नेम दे रखे हैं बेटा, और उनकी जो डिस्कवरीज दे रखी हैं, तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है जी। तो स्यूटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, ए का सेकंड आ जाएगा, ठीक है। स्टोटोवेंट ने क्या दिया था, स्टोटोवेंट ने दिया था जेनेटिक मैप्स। हैंकिंग हैंकिंग ने दिया था एक्स बॉडी, ओके। एंड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने दिया था ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बेटा जो साइंटिस्ट हैं उनकी डिस्कवरीज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर लेना इसको, डिस्कवरीज को, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट फीचर्स दे रखे हैं, आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है जी। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल, नो दिस इज रॉन्ग, न्यूक्लियोटाइड्स आर एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स, ओके। Phosphate group is linked to OH of the 5' carbon of the nucleoside through phosphoester bond. Yes, this is right. In RNA, every nucleotide residues has an additional OH group present at 2' position in the ribosome. Yes, this is right. Thymine is example of pyrimidine. This is also right. ठीक है, तो हमारा पास बी ऑप्शन गलत होती है, बाकी तीनों के तीनों ये चार जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाती हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो एंड जो आपका CVT एनटीए ने इसको ड्रॉप करा था, तो ये मार्क्स सबको मिले थे इस क्वेश्चन के। वाई, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सी, डी एंड ई, ठीक है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स ए, सी, डी एंड ई, ये चारों स्टेटमेंट्स सही होती हैं, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपको इनिशिएशन टू एंड तक अरेंज करने हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले आ जाता है आइसोलेशन, सबसे पहले आ जाता है हमारा दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले आइसोलेट करते हैं डीएनए, फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी के बाद ए आ गया। नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग ब्लोटिंग ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक, डी। लास्ट इज हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब, सी। तो सबसे बी, ए, डी एंड सी इज द राइट सीक्वेंस, BADC। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 30th is nucleosome is associated with the molecules of dash molecules of histones. So option number 4 is the right answer. 8 molecules of histones it is made up of, ठीक है। तो option number 4 is the right answer. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP से ये क्वेश्चन आया गया है। आपको डिफरेंट फीचर्स दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इन सारे ऑप्शंस में से। द HGP कंटेन्स 3164.7 million base pairs. Yes, this is correct. The average gene consists of 3000 bases. Also correct. Total number of genes is estimated at 30,000. Yes. The function are unknown for every 50% of the discovered gene. This is correct. Less than 2% of the genome codes for protein. तो सारी की सारी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको NCERT में गिवन है, जो न्यू NCERT है। तो ABCDE ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर हमें पता है इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर यहाँ पे होमोलॉगस आता तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करता है, जीन माइग्रेशन इफेक्ट करता है, रैंडम नॉन रैंडम मेटिंग अफेक्ट करती है। तो हमने बताना है जो अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट, तो जीन पूल डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी इज थर्ड इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वाज मोर लाइक एन एप, तो एप का करेक्टर्स प्राइमेट्स कौन से
similar that is the Dryopithecus. Option number B, Dryopithecus primates was more like an ape. ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग आ जाता है आपका बेटा। यहाँ पे आपको प्लेसेंटल मैमल्स दे रखे हैं और उनके काउंटर पार्ट मार्सुपियल्स दे रखे हैं। तो ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में एवोल्यूशन चैप्टर में जो डायग्राम दे रखा है वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो एंटीएटर जो है जो एंटीएटर है दैट गोज विद द नुम्बेट, ठीक है, नुम्बेट। बोबकैट गोज विद द टस्मानियन टाइगर कैट, दैट इज बी विद फोर्थ। लेम्यूर go with the spotted cascus and flying squirrel go with the flying phalange। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो बेटा मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम, पिक्चर, स्ट्रक्चर्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से आपको करके जाना होगा फॉर CUET बायोलॉजी एग्जाम। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इनमें से आपको। ठीक है, intestinal perforation and death may occur in severe cases of typhoid infection. Yes, this is correct. Common cold is caused by rhinovirus. This is also correct. Lips and fingernails may turn grey to bluish color in several cases of pneumonia. This is also correct. Pneumonia is caused by salmonella. This is wrong beta. Pneumonia is caused by pneumoniae. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। ठीक है, तो साल्मोनेला से ये नहीं होता है। डी इज रॉन्ग, इनकरेक्ट बताना है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट, दिस इज करेक्ट। तो डी करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट है, तो हमें वही बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, थर्ड। ओके जी, 37 आ जाता है हमारा। आपको फिर से आपके मैच द फॉलोइंग है, टाइप्स ऑफ बैरियर्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको मैच करना है। साइटोकाइन बैरियर्स जो हैं इंटरफेरोन्स एग्जांपल आ जाती हैं। फिजिकल बैरियर्स आपके म्यूकस कोटिंग आ जाती है। सेलुलर बैरियर्स में आपका फाइगोसाइटोसिस आ जाता है एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपका टीयर्स फ्रॉम आइज आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्मैक इज केमिकली। तो केमिकल नेम ऑफ द स्मैक, जो ड्रग से क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो स्मैक का केमिकल नेम है डाईएसिटाइल मॉर्फिन। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन आ जाता है आपका। द एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय बी सेल्स। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी सेक्रेट होती हैं, बी सेल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सीवेज ट्रीटमेंट द फ्लोक्स आर। द फ्लोक्स की जो डायरेक्ट डेफिनेशन एनसीईआरटी से दे रखी है दैट इज द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड द फ्लोक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, स्टैटिन दैट जो कि कहाँ से बनता है, मोनास्कस से बनता है। क्लोड बस्टर बनता है स्ट्रेप्टोकोकस से। स्विस चीज़ बनता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम से। साइक्लोस्पोरिन ए बनता है ट्राइकोडर्मा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये दीज आर द बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स एंड जो ऑर्गेनिज्म जिनसे वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटल यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटोज इज। तो लेडी बर्ड बीटल है जो कि यूज होती है बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटोज, दैट इज लेडी बर्ड। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होती है बायोरिएक्टर्स में यूज होती है और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से प्यूरिफिकेशन होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेटा, यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पेक्टिव सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट बताना है। फंजाई काइटिनेज, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन मॉलिक्यूल से बनती है, तो एंजाइम जो डिग्रेडिंग एंजाइम इज काइटिनेज, दिस इज करेक्ट। प्लांट सेल सेलुलेज, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बैक्टीरिया लाइसोजाइम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एल्गी मिथाइलेज, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यही हमें पता करनी है। एल्गी के भी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से, पैक्टिन से, लैमिनेरिन से। तो डिफरेंट एंजाइम लाइक सेलुलेज, लैमिनेरिनेज, पैक्टिनेज, ये सारे के सारे डिग्रेडिंग एंजाइम इसमें आएंगे। जो मिथाइलेज है वो एंजाइम होता है involved in DNA methylation, not for the cell wall degradation. Okay, so option number 2 is right answer. Incorrect बताना है हमें। ठीक है, next question is arrange the following steps involved in transformation of the bacteria in sequence from initiation to end। तो आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड तक इसको सीक्वेंस में आपको लगाना होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटाइन। ठीक है, ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटाइन नंबर 2 सबसे पहले है बी। ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन ऑफ आरडीएनए विद बैक्टीरियल सेल ऑन आइस, फिर ए आ जाता है। हीट शॉक ट्रीटमेंट, फिर सी। सिलेक्शन ऑन
सॉरी प्लेस्ड देम अगेन ऑन आइस, यस। लास्ट इज सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगार प्लेट, ठीक है। तो आपकी सीक्वेंस आ जाती है बी, ए, सी, ई एंड डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी है आपको इनमें से स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय एलाइसा, नो बेटा, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होती हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, नॉट एलाइसा से, ठीक है। तो दिस इज इनकरेक्ट, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम, दिस इज करेक्ट। आरडीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, नो बेटा, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। तो डज नॉट लिखा है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ए एंड सी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज वन इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर which one of the following statements are true, true बतानी है आपको, ठीक है। correct statements, milk obtained from the rosy is nutritionally more balanced for human babies than natural human milk, this is wrong बेटा। जो रोजी काउ थी वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी जो कि 1997 में इसको बनाया गया, ठीक है। they it can produce human protein enriched milk around 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है जी। एंड मिल्क कंटेन्स कौन सा प्रोटीन इसमें था, ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन था, ठीक है जी, जो कि न्यूट्रिशनली विच इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बायोपायरेसी रेफर्स टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम एमएनसीज, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बायोपायरेसी क्या है, इट इज अ टर्म यूज टू रेफर टू यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेज बाय एमएनसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है, ठीक है जी। GEAC is the decisive body for safety and validity of genetically modified organisms, genetically modified research respectively, this is correct। GEAC की full form क्या है बेटा, that is genetic engineering approval committee, ठीक है जी, this is correct। C statement is correct। transgenic animals help us to understand the contribution of genes in development of disease, this is also correct। so C and D statements are correct, option number 2 is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ट्रांसजीन्स दे रखे हैं डिफरेंट और आपको बताने हैं ये ट्रांसजीन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कॉटन बोलवर्म, ठीक है। क्राइवन एसी, क्राइवन एसी जो है सॉरी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है दैट इज मिलोइडोगाइनी इनकोगनेशिया, ठीक है जी। क्राइवन एसी, क्राइवन एसी जो आ जाता है हमारा कॉटन बोलवर्म। एंटीसेंस आरएनए, एंटीसेंस आरएनए जो ये ट्रांसजीन है वो यूज होती है ट्रीट एम्फाइसीमा एंड क्राइवन ए बी इज यूज्ड फॉर द कोन बोरर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड जीईएसी, जीईएसी हम मैंने अभी आपको डिस्कस किया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको बेटा जितनी भी एनसीईआरटी में एब्रीविएशंस दे रखी हैं वो सारी की सारी करके जानी है। अगर आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एब्रीविएशन को रिवाइज करना चाहते हो तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको आप चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 50th question is when an insect feeds on bt plant the insect dies due to conversion of inactive protein to active protein in that is the alkaline pH of the gut, ठीक है, because of the alkaline pH of the gut, option number 1 is correct answer। so this is all about today's video। 50 questions हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इस बार के जो एग्जाम पैटर्न में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस ही करने होंगे। 5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव 1 इनकरेक्ट आंसर, ओके। 250 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट्स का पेपर होगा, ठीक है। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके 50 में से कितने मार्क्स आए, और नेक्स्ट क्लास जो PYQs की आने वाली है फ्राइडे को होगी तो वो क्लास भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज प्राइम बायोलॉजी, फॉलो फॉर मोर।